वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमी क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं इकोनॉमी क्या होता है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। यानी कि इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जो कि लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है? काम करने के रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जरिए प्रोवाइड कराता है ताकि वो क्या कर पाएं? अपनी लिविंग अर्न कर पाएं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अगर एक फार्मर है, उसको कोई क्रॉप उगानी है, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी जो उसे कौन प्रोवाइड कराएगा? इकोनॉमी प्रोवाइड कराएगी ताकि वो क्या कर पाए? क्रॉप या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए, उसे बेच पाए और अपनी लिविंग अर्न कर पाए। वैसे ही क्या है, एक बेकर है, उसको बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उसे कहाँ से मिलेंगे? इकोनॉमी से मिलेंगे ताकि वो क्या कर पाए? बेकरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाए, उन्हें बेच पाए और अपनी लिविंग अर्न कर पाए। अपनी लिविंग अर्न कर पाए, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमी में तीन एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है प्रोडक्शन, यानी कि वो चीज़ें प्रोड्यूस करें जिसकी डिमांड है, जो लोगों को चाहिए। तो फिर क्या होगा? वो चीज़ें लोग आराम से क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। और यह है इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट जो आपका है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम क्या करेंगे फिर? जब हमें प्रोडक्शन करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? मशीनरी चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे? उन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम अपना क्या कर पाएँ? वो चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएँ जो कि लोग क्या करना चाहते हैं? कंज्यूम करना चाहते हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। आ जाते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पे जो कि है स्कैरसिटी। तो चलिए आइए देखते हैं इसका मतलब। It refers to a situation in which resources are insufficient to meet all human needs। यानी कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या नहीं होती? पर्याप्त नहीं होती हमारी ज़रूरतों को, ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर इसे आसान भाषा में समझना चाहें तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब सप्लाई क्या होगी? डिमांड से कम होगी, तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? स्केर्सिटी वाली। अब क्या देखा था हमने इनिशियल स्टेजेस में, कोरोना की शुरुआत में, कि हमको क्या बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी? किस चीज़ की? सैनिटाइज़र की, मास्क की। तो क्या था? हमारी डिमांड तो ज़्यादा थी सैनिटाइज़र और मास्क की, पर क्या थी? सप्लाई क्या थी? कम थी। तो ये क्या हो गया? स्केर्सिटी का एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसके रीज़न देखते हैं हम कि स्केर्सिटी वाली सिचुएशन डेवलप क्यों होती है। हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं वो क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। और जो हमारी रिसोर्सेज क्या हैं वो क्या हैं? लिमिटेड हैं। इसीलिए ये सिचुएशन क्या होती है? अराइज होती है। और दूसरा है ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम एक ही रिसोर्स के क्या कर लेते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस में लाते हैं। अब जैसे एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम आपका किचन के यूटेंसिल्स बनाने में, बर्तन बनाने में काम आता है, बिजली की तारें बनाने में काम आता है, हमारे एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में काम आता है, और इसके और भी कई सारे यूजेस होते हैं। अब ये हमको डिसाइड करना है कि हमें इस रिसोर्स को कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कम इस्तेमाल करना है। हम इसे हर जगह पूरा इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना, हमारे पास रिसोर्स तो लिमिटेड है। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इसे कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज करना है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्केर्सिटी वाली सिचुएशन, जहाँ पे हमने देखा था कि ये सिचुएशन कब डेवलप होती है? जब सप्लाई क्या हो जाती है? डिमांड से कम। इसकी वजह हमने देखी थी कि जो हमारी वांट्स हैं वो क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। और जो उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। अब क्या है, देखिए, जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, यानी कि जो हमारी सारी की सारी वांट्स हैं, वो तो हम कभी भी सेटिस्फाई कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड हैं। तो क्या है, इनमें से हम कुछ जो वांट्स हैं उनको तो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं ना, यानी कि हम चूज़ करके इनमें से कुछ वांट्स को क्या कर सकते हैं? सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहीं से हमारा जन्म होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, यानी कि
प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का, यानी कि हम किन बॉन्ड्स को चूज़ करें ताकि हम उनको क्या कर पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ। अब हम इसे इस एग्जांपल से देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ए है, इसके पास क्या है, 50,000 रुपये हैं, ये इसके पास रिसोर्स हो गया, लिमिटेड रिसोर्स हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको वर्ल्ड टूर भी करना है, इसको फ़ोन भी लेना है, इसको बाइक भी लेना है, इसको घर भी लेना है, और इसके मंथली एक्सपेंसेस अभी चल ही रहे हैं जिस पे ये फूड, सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट पे पैसा खर्च करता ही करता है। अब आप बताओ कि क्या वो इन 50,000 रुपये से वर्ल्ड टूर, फ़ोन, बाइक, हाउस एक साथ ले सकता है? नहीं ले सकता ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा इन सब में से कि वो अपनी कौन सी वांट या कौन सी नीड को सेटिस्फाई करना चाहेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद। इसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वी हैव टू चूज अमंग all our wants and needs that we want to satisfy first.